tomorrow we are starting with accounts again. In the near foreseeable future, that is next 1 year, आने वाले 1 साल तक कंपनी चलने वाली है, एग्जिस्टेंस में रहने वाली है या नहीं रहने वाली है. It refers to the intention and ability of the entity to exist in near foreseeable future, that is next 1 year. समझ में आया? So what is going concern concept? That in 1 year company is going to exist or not. Auditor will verify कि आने वाले 1 साल में कंपनी चलने वाली है या नहीं चलने वाली है. Generally, balance sheet discloses book value of assets and liabilities, assuming that an entity continues to operate in future. हमारा assumption है जब भी हम accounts बनाते हैं, जब भी हम audit करते हैं, जब हम business start करते हैं कि हम business continuously चलाएंगे. So that is our assumption. तो अगर वो assumption wrong हो गई तो then assets, values of assets and liabilities should be disclosed on liquidation basis. अगर next year business बंद होने वाला तो उसको book value पे रख के कोई मतलब ही नहीं है ना, तो फिर तो उसको market value पे या realizable value पे रखना चाहिए. Otherwise the financial statement cannot show true and fair view. समझ में आया? अगर मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर कंपनी बंद होने वाली है तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी शुड बी डिस्क्लोज्ड ऑन लिक्विडेशन बेसिस. किस बेसिस पे डिस्क्लोज होना चाहिए? लिक्विडेशन बेसिस पे. Otherwise the financial statement will not show true and fair view. कौन से फैक्टर्स है जो इंडिकेट करेंगे दैट एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न? नेगेटिव नेटवर्थ. कंपनी का जो नेटवर्थ है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, वो नेगेटिव है. कंपनी का वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, मींस कंपनी के पास बिजनेस चलाने को पैसा ही नहीं है. नेगेटिव कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशंस भी नेगेटिव है. एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज भी नेगेटिव है. कंटिन्यूस ऑपरेटिंग लॉसेस, बहुत सारा कंपनी को लॉसेस हो रहा है. इनेबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स एंड कॉम्प्रोमाइज विद क्रेडिटर्स. मतलब कंपनी का कुछ भी पोजीशन, लाइबिलिटी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, सब नेगेटिव जा रहा है. अगर सब नेगेटिव जाएगा मतलब कंपनी डूबने वाली है. डूबती हुई कंपनी को बचा सकते हैं क्या? कैन वी सेव द कंपनी विच इज गोइंग इनटू लॉसेस? नहीं. इसको अगर बचाना है तो रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इंटरनल या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. So factor indicating that entity is not a going concern is negative net worth, negative working capital, negative cash flow position, adverse key financial ratios, continuous operating losses. आपको business में continuous loss हो रहा है, creditors को pay नहीं कर पा रहे हो and compromise with creditors. क्या नो पूजा? ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स मीन्स ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है जो हमको बैलेंस शीट और फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है. ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स आर लॉस ऑफ मेजर मार्केट. आपके पास कोई मार्केट ही नहीं है जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सको. देयर इज नो मार्केट वेयर यू कैन सेल योर प्रोडक्ट. लॉस ऑफ मेजर मार्केट, मार्केट बचा ही नहीं. लॉस ऑफ मेजर सप्लायर और कस्टमर, आपके पास कस्टमर्स भी नहीं है. कौन है? 26 ले रहा है. Loss of major market, loss of major supplier or customer. You neither have a customer nor you have a supplier. And labor problems. आपके पास बहुत सारे labor problems हैं. So these are operating indicators कि आप business नहीं चला पाओगे. That you won't be able to run the business.
इज इट क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आया? दो इंडिकेटर्स है, एक फाइनेंशियल इंडिकेटर है। फाइनेंशियल इंडिकेटर में आपने क्या क्या पढ़ा कि नेगेटिव नेटवर्थ है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, नेगेटिव कैश फ्लो है, एडवर्स फाइनेंशियल रेशियोज है, कंटिन्यूस लॉसेस है, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए पैसा नहीं है, एंड compromises with creditors. These are examples of factors indicating loss of financial factors. Operating factors में क्या क्या? Operating indicators में that there is a loss of major market, loss of major supplier or customer, and labor problems. Other indicators, इसके अलावा क्या क्या indicators हो सकते हैं? There is change in government policies, पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है कंपनी के नाम पे, नॉन कंप्लायंसेस ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप कोई भी स्टैट्यूटरी रूल्स और रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं कर रहे हो। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग सारी पेंडिंग पड़ी हुई है, नॉन कंप्लायंसेस ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस। Now what is auditor's duty regarding? अगर ऑडिटर को पता चलता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ गोइंग कंसर्न, तो ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? What role auditor will play? ऑडिटर शुड ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। अगर उसको पता चलता है कि ये कंपनी बंद होने वाली है, तो सबसे पहले डिक्लेयर करने से पहले दैट ही शुड नो, he should I find out the evidences that the company is going to end or company is going to conduct continue its operation. तो ये ऑडिटर का सबसे पहला रोल है। ऑडिटर शुड फाइंड आउट वेदर द कंपनी इज गोइंग टू डाई और कंपनी इज गोइंग टू लीव, कंपनी कंटिन्यू होने वाली है या कंपनी मर जाने वाली है। Auditor should analyze the latest interim financial statements. जो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको एनालाइज करना चाहिए। इंटरिम मीन्स सपोज ऑडिटर पिछले साल का ऑडिट कर रहा है, लेकिन ये साल के क्या स्टेटमेंट्स है, जब तक ऑडिट शुरू होता है ना तब तक नेक्स्ट आधा साल हो चुका होता है, तो नेक्स्ट आधे साल में पोजीशन क्या है? Should discuss the auditor should analyze and discuss the latest cash flow statements, operating budget and profit forecast. डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कैश आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑपरेटिंग बजट्स क्या है, कंपनी बजट्स बनाती है हर साल, तो व्हाट आर द बजट्स, व्हाट आर द प्रॉफिट फोरकास्ट। Auditor should review the minutes of board of directors, shareholders and other committees. ऑडिटर को रिव्यू करना चाहिए मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, shareholders and other committees. Auditor should review the management's future plan by studying the following. ऑडिटर को खाली गोइंग कंसर्न फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉफिट्स और पोजीशन देखने के अलावा मैनेजमेंट के साथ एक डिस्कशन करना चाहिए। व्हाट आर कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स, उनके कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर कॉस्ट रिडक्शन।
plans to liquidate the asset. What are their plans for liquidating the assets? मतलब वो फ्यूचर में कोई एसेट बेचने वाली है या नहीं बेचने वाली है. रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फर्दर बोरोइंग ऑफ मनी. फ्यूचर में कुछ मनी बोरो करने वाली है या नहीं. फर्दर बोरोइंग ऑफ मनी को रीस्ट्रक्चरिंग. सो पहले तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना चाहिए एविडेंसेस अबाउट द गोइंग कंसर्न, अबाउट find sufficient evidences for deciding whether the entity is a going concern or not. Auditor should analyze the latest statements, financial statements. Should analyze latest cash flow statements, operating budgets and profit forecast. Auditor should review the minutes of board of directors, shareholders and other committees. Auditor को review करना चाहिए minutes of board of directors, shareholders and other committees. Auditor should review the management's future plan. Management का future plan क्या? What are cost management strategies? Plans. What are their plans on selling the assets? Whether company is restructuring or further borrowing the money. कंपनी अपने आप को restructure कर रही है क्या? Reconstruction कर रही है क्या? Further borrow करने के लिए. So this is what is going concern concept. Is it clear? मतलब बेसिकली क्या करना है. Now let me wind up this topic. Going concern concept में क्या होता है, अगर कंपनी बंद होने वाली है तो जिन लोगों ने पैसा लगाया कंपनी में उनके लिए तो लॉस है. सो ऑडिटर नीड टू फाइंड आउट, टेक द एविडेंसेस. अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो ऑडिटर को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चेक करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये चेक करना पड़ेगा कि ये लॉस मेकिंग कंपनी को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरह से मैनेज करने वाले दैट इट स्टे एज अ गोइंग कंसर्न. क्योंकि जब भी एक कंपनी बंद होती है तो इट इज अ बिग लॉस टू इकोनॉमी. तो हाउ डू दिस लॉस गेट कैंसल्ड? तो ऑडिटर क्या करेगा, पहले तो ये फाइंड आउट करेगा कि कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न और नॉट. गोइंग कंसर्न नहीं है, इसके इंडिकेटर्स ये सारे हैं कि सारा नेगेटिव है, ऑपरेटिंग भी नेगेटिव है, फाइनेंस भी नेगेटिव है. ये सब आइडेंटिफाई करने के बाद अगर लगता है ये सारे इंडिकेटर्स है, देन ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, अगर उसको ये सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं देन विल टेक ऑडिट एविडेंसेस. फिर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब पिछले साल तो लॉस था, ये साल कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या, ये साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये साल का बजट क्या है, ये साल का प्रॉफिट है या नहीं है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स रिव्यू करेंगे मीटिंग के, शेयर होल्डर्स एंड अदर कमिटीज के. शुड रिव्यू मैनेजमेंट्स फ्यूचर प्लान. मैनेजमेंट ने क्या प्लान किया है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, बोरोइंग के लिए, वापस कंपनीज को ट्रैक पे लाने के लिए. ओके, सो दिस ऑल वाज देयर. एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, एक मटीरियलिटी कंसेप्ट, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. व्हाट इज मटीरियलिटी कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनो ध्यान से, मैं लिखने वाली कुछ नहीं हूँ. मटीरियलिटी कंसेप्ट मैंने इससे पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. SA 320 दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 320 में मटीरियलिटी कंसेप्ट दिया हुआ है. इट डील्स विथ रिलेशनशिप ऑफ मटीरियलिटी विथ ऑडिट रिस्क. मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क का क्या रिलेशन है. अभी बेसिकली एक फ्रॉड हुआ है कंपनी में. ऑडिटर को जब ऑडिट चेक करा, व्हेन ऑडिटर वाज चेकिंग अकाउंट्स, he could detect a fraud. उसको एक फ्रॉड मिला. एक एसेट which was of 1 lakh
was not recorded in the books. अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, डायरेक्टर्स ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। अब ये फ्रॉड रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी ऑडिटर को ये डिसाइड करना है। तो ये डिसाइड करने के लिए ऑडिटर शुड चेक अकाउंट्स इन डिटेल एंड ही शुड यूज हिज पर्सनल जजमेंट। अभी मेरे को पता है, अभी मैं एक एग्जांपल है, पुष्पा एक स्टूडेंट है, जब वो पेपर लिख रही थी ना उसके हाथ में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए थे, बहुत छोटे छोटे थे और वो पेपर में आए भी नहीं थे वो चीज। अब एज अ सुपरवाइजर, एज एन ऑडिटर, इट इज माय ड्यूटी वेदर आई शुड मेक अ कॉपी केस और नॉट। तो मैंने पर्सनल जजमेंट यूज किया वहां पे, मैंने ये सोचा कि अरे पुष्पा रेगुलर स्टूडेंट है, ये ऐसा काम करेगी नहीं और ये क्वेश्चंस पेपर में भी नहीं आए, तो व्हाई डू आई स्पॉइल हर ईयर, मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। आई विल नॉट रिपोर्ट इट अनफेयर, मैं उसको रिपोर्ट नहीं करूंगी एज एन अनफेयर प्रैक्टिस। I will not report it as an unfair practice. मटीरियलिटी नहीं थी मेरे हिसाब से, वो जो हुआ इंसिडेंट उसकी मटीरियलिटी नहीं थी, मैंने अपना पर्सनल जजमेंट यूज किया ऑन डिसाइडिंग इट। आई यूज माय पर्सनल जजमेंट इन टेकिंग दैट कॉल। सिमिलरली अगर ऑडिटर को कुछ छोटा मोटा फ्रॉड मिलता है which is 1%, which is less than 1% of operational revenue, or rupees 1 lakh, auditor can take a call whether he should report it or not. उसको अपना कॉल खुद लेना है कि उसको वो रिपोर्ट करना है या नहीं करना है। जब और वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है या नहीं है ये डिसाइड करने के लिए वो कुछ हेल्प लेगा। वेदर इट इज लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसको डिस्क्लोज करना जरूरी था लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिस्क्लोज नहीं किया, लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जरूरी था। कंसिडरिंग इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस, बहुत छोटा सा अमाउंट है, अभी करना है या नहीं करना है, दैट ही कैन टेक अ कॉल। Now what are the legal requirements? Material items, Company Act requires disclosure of all material items so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company. लीगल रिक्वायरमेंट है कि कंपनी को सारे मटेरियल आइटम्स डिस्क्लोज करने चाहिए सो दैट ट्रू एंड फेयर व्यू मिल सके। नॉन रिकरिंग आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज एज एन एक्सेप्शनल नेचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परसेंटेज कट ऑफ, यहाँ पे मैंने बोला है 1% ऑफ ऑपरेशनल रेवेन्यू और रुपीज 1 लाख, इससे कम अगर कोई आइटम है तो वो अगर वो डिस्क्लोज नहीं भी किया तो चलेगा। पर्सनल जजमेंट यूज करके ऑडिटर उसको अलाउ कर सकता है। और प्रीवियस ईयर फिगर्स चेक करने चाहिए ऑडिटर को टू चेक के प्रीवियस ईयर में जो सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस थे वो सारे करंट ईयर में है, और अगर नहीं है तो व्हाट आर द रीजन, नहीं लिखे गए हैं, मटीरियलिटी कंसेप्ट आ गया। सो मटीरियलिटी कंसेप्ट एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, इसको बेसिस पे आप लोग एक बार इसको पढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, सिर्फ आई डिडंट वेंट एज अ क्वेश्चन, ट्रू एंड फेयर व्यू आपको पढ़ना है, दैट्स ऑल, वी आर डन विद दिस टॉपिक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो जो किया। वी स्टार्टेड विथ, हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, then we did users of financial statement, that is government, bankers, laborers, creditors, shareholders and prospective investors, consumer and society.
फिर हमने ऑडिटिंग का डेफिनेशन पढ़ा, हमने आईसीएआई का डेफिनेशन पढ़ा। Definition of auditing by ICI. What is auditing? Auditing is an independent examination of financial information of any entity with a view of expressing an opinion thereon. क्या है auditing? It's an independent examination of financial information of any entity with a view of expressing an opinion thereon. Then हमने features of auditing किए, which is systematic. Auditing is systematic process. It is independent. Data statement records operation and performance of factory is checked. Purpose of audit should be clear. Clear idea about proposition. What is the scope of auditor and what work auditor is expected to do. During the course of audit, auditor has to collect audit evidence and formulate judgment. That is, give opinion whether financial statement gives true and fair view or not. तो हमारा पहला टॉपिक यही था जो हमने फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग किया। देन ट्रू एंड फेयर व्यू हमने किया कि ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है। देन वी डिड डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटिंग मीन्स एग्जामिनेशन एंड चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Accounting involves finalization of books of accounts. Auditing involves determining the reliability of books of accounts. Objects to calculate profit or to know financial position. Auditing का object है to certify the books of accounts and check whether it gives true and fair view or not. Commencement, where bookkeeping ends, accounting starts, and where accounting ends, auditing starts. Accounts का accountant का scope सिर्फ books of accounts है, whereas auditing goes beyond books of accounts. Qualification for being an accountant, no formal qualification is required, but for being an auditor, you should be a chartered accountant. Reporting, normally an accountant reports to a finance manager and an auditor reports to a shareholder. Objectives of auditing, there are two objects of auditing. One is primary objective and secondary objective. Primary objective is to report on true and fair view of financial statements. Secondary objective is detection and prevention of error and fraud, detection and prevention of fraud. Error is an unintentional mistake in the books of accounts. There are two types of error. One error is clerical error and other error is error of principle. Clerical error mein we saw error of omission, error of commission, error of duplication, compensating errors. So this was what was covered in clerical errors. In error of principle, you had capital expenditure as revenue expenditure, no depreciation charge, purchase of asset included in purchases, wages on installation of machinery is included in wages. Then we did fraud. Fraud के तीन types किए हमने. Fraud का meaning intentional misrepresentation of financial information to deceive or cheat someone. Types of fraud हमने किया manipulation of records and manipulation, misappropriation of cash, misappropriation of goods. कैसे होता है वो देखा हमने. What are the various methods and what is the auditor's duty in respect of this. Then we did secret reserve, fraud through secret reserve and fraud through window dressing. ये दो टाइप्स के फ्रॉड किए. फिर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग किया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी,
skill and competence, work done by others, working paper, planning, audit, evidence, evaluation of accounting system and internal control, opinion and report. Advantages and disadvantages किए. So I think, and today we did going concern concept. So this is what is auditing first chapter all about. Ultimately auditing का final goal यही है. Auditing का final goal यही है. To report on truth and fairness of financial statement. Whether financial statement gives true and fair view or not. This is what is the final objective of auditing. Tomorrow we are going to start one of the easiest chapter. एक ही easy chapter है आपके पूरे syllabus में accounts में, that is profit prior to incorporation. तो कल हम लोग profit prior to incorporation start करने वाले हैं. तो tomorrow don't miss the first lecture miss कर दिया तो पूरा topic miss हो जाएगा. Don't miss tomorrow's lecture. Timing will let you know tomorrow. Okay? चलो. Okay, ma'am. Okay. Bye, ma'am. ये Bye, फर्स्ट ma'am. चैप्टर हो गया है, इसका ऑब्जेक्टिव सब पढ़ना चालू कर दो. Objectives almost tried. I've tried to cover everything in this chapter. Now you all start studying. Okay? चलो bye. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye bye. Take care.